नमस्कार प्यारे बच्चों, नेमीचंद सुडा क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत ही रोचक टॉपिक है विज्ञान विषय का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समीकरण संतुलित करना नहीं आता है। और अपना जो चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वही है, अभी पूरा नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अपना चैप्टर है, पहला अध्याय है विज्ञान का। और टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं और आप मेरे वीडियो को आप सतत लगातार देखना। चलो शुरू करते हैं। Mg ये सॉलिड प्लस O2, गैस, तीर का निशान MgO। ये जो मैंने लिखा है S, ये पदार्थ की अवस्था है, यानी ये S का मतलब होता है सॉलिड, S का मतलब है सॉलिड, G का मतलब होता है गैस, फिर ये भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये समीकरण क्या है? असंतुलित है, असंतुलित, असंतुलित समीकरण। हमने कल वाले वीडियो में रासायनिक जो समीकरण उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसका महत्व पढ़ा था। तो महत्व क्या था कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक जो समीकरण होता है ना, उसमें जो क्रिया कारक है और जो क्रियाफल है, इसके जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रिया कारक और जो क्रियाफल है, इसमें तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये समीकरण, इसमें देखो, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, और इन दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम में ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हमें क्रिया कारक। और ये वाला तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और ये हमेशा किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है, कई बार दोनों दिशाओं में होता है। उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। ये अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो क्रिया कारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद या फिर क्रिया फल, ठीक है। और इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभिकारक, अभिकारक, ठीक है ना। तो ये असंतुलित, फिर तत्व आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक और क्रियाफल या उत्पाद की तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जिस प्रकार किसी पदार्थ का द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और नहीं सृजन, उसी प्रकार एक रासायनिक समीकरण में क्रिया कारक और जो उत्पाद होते हैं उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है ना। यानी तत्वों के परमाणु संख्या हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले जैसे ये Mg है, यहां पर इसको हम बॉक्स में ऐसे Mg, ठीक है ना। तो यहां पर Mg एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या लिखो, जमत लिखो। उसके बाद में ऑक्सीजन को हम बॉक्स में बंद कर दें कोष्टक में, है ना। ये 2 यहां लगा दो, इसके 2 परमाणु है, ठीक है। ये हो गया अभिकारक वाला भाग हो गया। अब MgO है इधर वाला, जिसको बोलते हैं क्रियाफल या उत्पाद, इसके भी हमने क्या, इसको बॉक्स में बंद कर दो, Mg, ठीक है ना। अलग लिख दो सब तत्वों को। Mg इधर एक है और ऑक्सीजन इधर क्या है? एक है, ठीक है ना। तो ये समीकरण क्या है? क्योंकि इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2 है, इधर एक ही है, इधर Mg एक है, इधर भी एक है, ये तो संतुलित है वैसे ही,
ठीक है ना। लेकिन फिर आगे हम इसको संतुलित करेंगे ना ऑक्सीजन को, तो इसको भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो विधि है ना संतुलित करने की, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक नियम होता है, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जिस तत्व की परमाणु संख्या ज्यादा है हमें उसको संतुलित करना चाहिए। तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर कितनी है, 2 है, इधर कितनी है, 2, पहले से कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर कितनी है, इधर 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से गुणा। तो 2 से गुणा कर देंगे, इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए, 2 हो गए ना। तो चलो अब हमें क्या करना है, ये एमजीओ ना, एमजीओ, एमजीओ है, ऐसे समझो आप। ठीक है ना। तो इससे पहले हम क्या कराएंगे, 2 लगा देंगे यहां पर, क्या लगा देंगे, 2। तो ये 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन में परमाणु 2 करने, तो यहां पर हमने ये 2 लगा दिया। तो ये मल्टीप्लाई और इसको खोलेंगे ना, तो एमजी के 2 परमाणु हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऑक्सीजन का, नहीं सॉरी 2 परमाणु हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है ना। क्योंकि ये इससे गुणा करेंगे ना, तो ऑक्सीजन कितने परमाणु हो जाएंगे, 2, एमजी कितने हो जाएंगे, 2 हो गए। ठीक है। तो यहां पर हमने जो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, संतुलित। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन एमजी के इधर कितने परमाणु हो गए, 2 गए। तो हमें इधर भी 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो एमजी है इसके पहले यहां पर 2 लगा दो, 2 से गुणा कर दिया, तो कितने हो गए, एमजी के 2 परमाणु हो गए। तो ये 2 यहां लगा दे। ठीक है, लगा दिया।